हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण भिखारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की है। यहाँ सेवन्थ राउंड में दोनों भारतीय अर्जुन इर्गियासी और दोमाराजू गुकेश के बीच में एक मुकाबला खेला गया था और ये मैराथन गेम है और एंड गेम के लिहाज से बहुत कुछ सीखने को है। पता नहीं मैं कितना समझा पाऊंगा, लेकिन सीखा जरूर जा सकता है। E4 के साथ यहाँ गुकेश ने शुरू किया। अर्जुन का रिप्लाई यहाँ D6 का है, पिक डिफेंस। D4 खेला गया, नाइट F6, नाइट C3, G6, देन नाइट F3, बिशप G7, बिशप C4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक का आया कैसल H3, देन नाइट टेक C4। फ्रेंड्स, नाइट टेक E4 में आप समझ भी गए होंगे कि अर्जुन के प्लान्स क्या हैं। कि अगर यहाँ गुकेश नाइट टेक C4 के लिए जाते हैं तो D5 भी कर सकते हैं और मेटल एक्सचेंज इक्वल रहेगा। सेंटर ठीक है, डिस्टर्ब हो चुका होगा, व्हाइट सेंटर में थोड़ा सा वीक हो जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ व्हाइट ने चुना बिशप टेक्स F7 चेक। जब पीसी देना है, मेटल एक्सचेंज इक्वल ही रहेगा, तो इस तरह से करो। रूक टेक्स F7, नाइट टेक्स E4, देन खेला गया D5, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया वापस C3 स्क्वायर पर, देन हुआ C5 और इसके बाद यहाँ व्हाइट को मौका मिलते ही उन्होंने कैसल कर लिया। C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट C6 और यहाँ बिल्कुल प्रेशर है, एक्सचेंज करते हैं। तो बिल्कुल मैं कहूँगा ब्लैक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ खेल रहा होगा, तो व्हाइट ने अपने नाइट को वापस लिया F3 स्क्वायर पर, देन खेलेगा D4, दोबारा नाइट पर अटैक। अब ये नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन D5। नाइट के साथ है थोड़े इश्यूज, रुक से उसका डिफेंस हो गया, देन खेला गया H6 का मूव। H6 किस लिए? ताकि नाइट कम से कम यहाँ G5 स्क्वायर पर ना आ पाए, मेरे ख्याल से। खैर, यहाँ पहले खेला गया C3 ताकि कोशिश रहे थोड़ा बहुत मेटल एक्सचेंज हो जाए, पोजीशन सही बन जाए और गेम में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सके। D3 खेला गया फ्रेंड्स, पॉन आगे पुश कर दिया है और ये D3 पॉन अर्जुन की अचीवमेंट है या ड्रॉबैक होगा आने वाले समय में, ये तो समय ही बताएगा। खैर, रुक E3, वहीं पॉन पर प्रेशर है, लेकिन यहाँ अर्जुन ने अपने बिशप को F5 स्क्वायर पर ले जाकर परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले तो नाइट यानी E4 स्क्वायर पर जो नाइट रखा है उसके साथ इश्यूज है, तो नाइट को आपको हटाना पड़ेगा। नाइट गया यहाँ G3 स्क्वायर पर और बिशप को टारगेट करने की कोशिश है, यानी कि फिलहाल के लिए पॉन कम से कम यहाँ पर सेफ है। रुक आया D8 स्क्वायर पर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप नाइट से चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं। बिशप आया D2 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5 और अगले मूव में ये पॉन बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुके होंगे। नाइट E1 पहले किया, देन खेला गया E4, तो F3 यही एकमात्र सॉल्यूशन है और इस पॉन को आइसोलेटेड ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत तो होंगी। E टेक्स F3, देन खेला गया नाइट टेक्स F3, बिशप गया E6 स्क्वायर पर और अब बिशप का खैर जाना बनता भी था और नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। नाइट E4, नाइट वापस E4 स्क्वायर पर गया, नाइट E5, यहाँ नाइट एक्सचेंज की कोशिश है। नाइट टेक्स E5 गुकेश ने किया, बिशप टेक्स E5, देन क्वीन गई E1 स्क्वायर पर और क्वीन का E1 स्क्वायर पर जाना फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देखना चाहें तो प्रॉब्लम्स तो मुझे नज़र आ रही हैं, बस यहाँ वाइट का नाइट सही स्क्वायर पर नहीं रखा है। रुका D गोज टू F8 और यहाँ अर्जुन क्या करने वाले हैं, दोनों रुक्स देकर क्वीन, सौदा बुरा नहीं होगा, गुकेश खुश होंगे इस मूव के साथ। खैर, नाइट G3 और ये नाइट आया वापस G3 स्क्वायर पर। बिशप से आप नाइट लेते हैं तो क्वीन बिल्कुल कहाँ हटती है दिखता है, लेकिन हाँ, अर्जुन के लिए मुझे रुक F2 की एक ऑप्शन नजर आती है। कम से कम ये रुक F2 स्क्वायर पर जा सकता है और अगले मूव में क्या ये चेकमेटिंग थ्रेट है? बिल्कुल यार, चेकमेटिंग थ्रेट है, नाइट E4 के अलावा और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो रुक F1 चेक करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स F1, रुक टेक्स F1, रुक टेक्स F1, बिशप F5, ये गेम मोर और लेस मैं यहाँ इक्वल ही कंसिडर करूंगा। पर गुकेश को सेंटर का मतलब जो भी एडवांटेज है मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ खेला गया बिशप F4। फ्रेंड्स, मेटेरियल एक्शंस को थोड़े अलग अंदाज में कंप्लीट करने की कोशिश है। रुक पर अटैक है, आप रुक बिशप लो लाइट स्क्वाड, मैं आपका डार्क स्क्वाड बिशप लूंगा। रुक टेक्स E6, बिशप टेक्स D2, लेकिन फ्रेंड्स ये सब प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा पॉन का लॉस यहाँ अर्जुन को होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, रुक टेक्स G6 चेक होगा, किया गया, किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन क्वीन A6, क्वीन टेक्स E6, रुक टेक्स E6। देखिए, 4 पॉन और 5 पॉन व्हाइट के पास है। हाँ, मानता हूँ D3 पॉन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सिरदर्द भी बहुत बड़ा रहने वाला है। बिशप गया वापस F4 स्क्वायर पर, नाइट को हटा लो भाई यहाँ से। नाइट गया F1 स्क्वायर पर, आप इस पॉन को आगे पुश करते हो तो अपनी स्ट्रेंथ
थोड़ा वीक करते हो उस चीज़ को। बिशप C7, रुक D1। चलिए पॉन के साथ अब सारी लड़ाई, गेम का फोकस इसी पॉन पर रहने वाला है। रुक D7, नाइट D2, बिशप से आई चेक, किंग हट गया H1 स्क्वायर पर, देन किंग G7, नाइट F3, रुक आया F6 स्क्वायर पर, रुक एक्शन आस्किंग है नहीं कि रुक गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट D गोज टू, सॉरी रुक एट F गोज टू D6, और यहाँ पॉन को बहुत स्ट्रांगली उन्होंने आगे पुश किया है। आप ले भी नहीं सकते इस पॉन को किसी भी तरह से। नाइट E5 हुआ यहाँ पर, रुक पर अटैक बना। आई डोंट थिंक नाइट पर प्रेशर बनाने का कोई फायदा होता, क्योंकि रुक निकल जाता चेक देगा कर। रुक गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G4 चेकिंग F6, नाइट पर अटैक है, नाइट गया C4 स्क्वायर पर, रुक और बिशप दोनों को एलिमिनेट किया जा सकता है। रुक गया C6 स्क्वायर पर, देन देखिए मुझे लगता नहीं कि बिशप को लेने का नाइट से फिलहाल कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ बिल्कुल आप देखिए रुक कहाँ तक पहुंचेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल मूव वाइट का है, गुकेश का है, उन्होंने पहले दी चेक, किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G7 चेक, किंग E8, रुक G8 चेक, किंग E7, रुक G7 चेक, वापस ये किंग गया E8 स्क्वायर पर, टू फोल्ड रेपिटेशन से। फ्रेंड्स नाइट की फॉक भी ऐसी है कि किंग के जाने के लिए और कोई कम से कम ये D7 स्क्वायर तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। खैर गुकेश के पास कम से कम यहाँ इस गेम को ड्रॉ कराने की ऑप्शन है, लेकिन गुकेश को यहाँ कुछ ऐसा नजर आया कि नहीं ड्रॉ नहीं, मैं इस गेम को थोड़ा सा और आगे लेता हूँ। उन्होंने नाइट को E5 स्क्वायर पर डायरेक्टली रख दिया। क्वीन को हटाओ यहाँ से, ठीक है पॉन के साथ इतना बड़ा इशू है नहीं। रुक आया E6 स्क्वायर पर, नाइट को हटाना पड़ेगा, लेकिन रुक से आई चेक, और इसके लिए किंग गया E7 स्क्वायर पर। देखिए आप एक और चेक दे सकते हैं क्या? रुक F7 चेक, किंग चला जाएगा, रुक टेक्स D8 चेक, बिशप टेक्स D8, फिर नाइट टेक्स D3 कर लेते हैं। फ्रेंड इसे ठीक ठाक ऑप्शन है, खेली भी कुछ ऐसी तरह से कि आगे गेम गई थी, लेकिन पहले यहाँ एक और चेक दी, किंग E8, रुक G8, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में मुकेश के भी रहा होगा कि कहीं ड्रॉ करा सकता हूँ तो देख लेता हूँ। किंग E7, रुक टेक्स D8, सॉरी किंग टेक्स D8, नाइट टेक्स D3, जो है यहाँ पर कौन था जो अर्जुन के लिए स्ट्रेंथ था वो कम से कम यहाँ जा चुका है। रुक आया E2 स्क्वायर पर, B2 पॉन पर, नाइट का डिफेंस फिलहाल तो है। A4, देन रुक आया D2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बनाने के लिए, नाइट का डिफेंस हुआ रुक से, उसको F3 स्क्वायर पर ले जाकर देन खेला गया। A5 तो H4, किंग E7, किंग H2, किंग E6, देन B4। ओके अगर होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेंथ तो मिलती ही है। किंग गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ बी टेक्स A5, और बी टेक्स A5 किस लिए? क्योंकि अगर यहाँ बिशप टेक्स A5 किया गया तो रुक से चेक आएगी, किंग C4 स्क्वायर पर नाइट को लेने के लिए जा सकता है, रुक टेक्स A5, रुक टेक्स D3, देन आप यहाँ इस पॉन को आराम से ले सकते हैं क्या? हाँ ले तो सकते हैं, आपको दूसरा पॉन भी है, स्ट्रेंथ तो मिलती है। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप C7 चेक, किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C4, और यहाँ नाइट को हटा लो यहाँ से, नाइट F2, देन बिशप टेक्स A5, दूसरा पॉन तो जाएगा ही जाएगा। नाइट गया G4 स्क्वायर पर, बिल्कुल पॉन पर अटैक है, रुक D6 डिफेंस किया गया, नाइट E3 चेक हुआ, देन किंग गया यहाँ B3 स्क्वायर पर, फिर गया नाइट F5 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर प्रेशर है, सही है, नाइट गया, ओ सॉरी रुक गया A6 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग G4, किंग टेक्स A4, किंग H5, और यहाँ पर ये पॉन बचाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रुक आया C6 स्क्वायर पर, ठीक है रुक पर अटैक आ गया, रुक से आई चेक, किंग आया A3 स्क्वायर पर, देन खेला गया C4, पॉन एक कदम आगे पुश हो चुका है, बिशप D2, रुक, और यहाँ पर बिल्कुल डिफेंस हो चुका है, रुक हटाना पड़ा D4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स देखिए अगर मैं बात करूं ब्लैक ही गेम में, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है, अर्जुन का नहीं था, यहाँ H6 स्क्वायर ये सबसे ज़्यादा, अगर ये पॉन एक बार गया तो गेम में वापसी करना, मतलब गुकेश पूरी तरह से डोमिनेट करेंगे इस गेम को, तो बिशप C1 जैसा मूव चला जा सकता था और गेम को फंसा कर रखने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन यहाँ बिशप C3 स्क्वायर पर गया, रुक को हटना है, रुक गया D5 स्क्वायर पर, अब रुक D5 करेगा क्या भाई, पॉन तो आपका गया यहाँ से, गया तो सही, सर ठीक है, रुक पॉन फॉर पॉन हो जाएगा, ले लो, किंग A4 नहीं लेना है, देन रुक आया B5 स्क्वायर पर, आप पॉन फॉर पॉन वाली सिचुएशन आ जाती है, दो पॉन यहाँ वाइट के पास होंगे, एक पॉन ब्लैक के पास, बिल्कुल। रुक टेक्स C4, रुक टेक्स B7 होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पहले B6 खेला गया, ठीक भी है, नाइट टेक्स H6,
बिशप आया A5 स्क्वायर पर ताकि यहाँ इस B6 पॉन को बचाया जा सके। नाइट हटाया गया, देन हुआ रुक टेक्स C4 फाइनली लिया गया। रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन B5, रुक से आई चेक, किंग B4 G4, देन रुक आया C5 स्क्वायर पर, नाइट हो चुका है पिन। फ्रेंड्स अगर मैं देखूं तो ये बी फाइल का पासा यही एकमात्र उम्मीद है अर्जुन के पास। किंग आया G6 स्क्वायर पर, रुक से चेक, किंग F7, ठीक है, रुक से एक और चेक आई, किंग G6, रुक से चेक, किंग F7, रुक C7। अब यहाँ पर अब क्यों एग्री करेंगे ड्रॉ के लिए मुकेश। किंग E6 पहले भी आ सकता था, किंग E6 स्क्वायर पर, रुक C6 चेक, किंग D7, रुक से एक और चेक आई C7 स्क्वायर से, D6 स्क्वायर पर, फाइनली ये किंग गया। देन हुआ रुक C4। पॉन के साथ वैसे भी कोई इशू नहीं, आगे बढ़ा दो इसको। और देखिए जी पॉन तो मुझे तो लग रहा है बढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ दोनों ही खिलाड़ी चेक दे देकर गड़बड़ कर रहे हैं। रुक B1 चेक, किंग गया A4 स्क्वायर पर, रुक A1 चेक, किंग B4, देन हुआ G5, पहले भी जाता। बिशप C7 चेक, किंग E6, रुक से आई चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E5, रुक आया F1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स रुक F1 ठीक भी है, देन किंग आया A3 स्क्वायर पर, रुक से चेक आई, किंग A2, रुक E3, रुक एक्सचेंज फोर्सिंग, नॉट आस्किंग, फोर्सिंग, रुक टेक्स E3, नाइट टेक्स E3, देन हुआ B4 G6। और फ्रेंड्स देखिए, वाइट को अपने इस एच फोन पॉन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस B4 पॉन को एलिमिनेट करना है। किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन नाइट C4 C3 G7। अब G7 से आपका बिशप निपट जाता है, बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, बचा क्या H4 पॉन। और नाइट के लिए पॉन है, गेम होने की होगी, किंग C2 यहाँ पर ब्लैक ने किया और किंग के C2 स्क्वायर पर जाने के बाद हुआ नाइट A5। अब आप कुछ भी कर ले, पॉन नाइट की रेंज में आ चुका है, इसको एलिमिनेट कर ही दिया जाएगा। तो इस मूव के बाद यहाँ अर्जुन एरग्यासी को रिजाइन करना पड़ेगा। मुझे फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।